दोस्तों, 12वीं ही कक्षा का आखिरी दिन था। स्कूल के गलियारों में हर तरफ हलचल थी। बच्चे इकट्ठा होकर अपने भविष्य की बातें कर रहे थे। कोई इंजीनियरिंग की बात कर रहा था, कोई मेडिकल की, तो कोई विदेश में पढ़ाई के सपने देख रहा था। हर किसी की आंखों में बड़े बड़े सपने चमक रहे थे। इन्हीं बच्चों के बीच था रोहित, एक साधारण सा लड़का, हल्के भूरे रंग की स्कूल यूनिफॉर्म में। उसके जूते घिसे हुए थे और चप्पल की मरम्मत वह खुद करता था। रोहित गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो चमक थी बड़े सपनों की। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो दुनिया को दिखा दे कि वो भी कुछ कर सकता है। उसी क्लास में थी मधु, शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी, हमेशा ब्रांडेड कपड़ों में सजी धजी, हाथ में लेटेस्ट स्मार्टफोन और चारों ओर उसका रब। मधु की आदत थी लोगों को उनकी हैसियत के हिसाब से देखने की। वो दूसरों को नीचा दिखाने में मजा लेती थी। उस दिन लंच टाइम में रोहित क्लास के एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसने अपने टिफिन से सूखी रोटी और आलू की साधारण सी सब्जी निकाली। तभी मधु अपनी सहेलियों के साथ हंसते हंसते उसके पास आई। अरे देखो तो, ये है हमारा फ्यूचर CEO, खाना खा रहा है, मधु ने जोर से चिल्लाकर कहा ताकि पूरी क्लास सुन ले। क्लास में ठाके गूंज उठे, हर कोई हंस रहा था। रोहित ने नजरें झुकाए रखीं और चुपचाप अपनी रोटी तोड़ता रहा। मधु ने फिर तंज कसा, क्या रोहित, तू बड़ा आदमी बनेगा। इन फटे पुराने कपड़ों और इस खाने से उसकी सहेलियां फिर हंस पड़ी। रोहित ने धीरे से लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हाँ मधु, क्योंकि सपनों की कीमत कपड़ों से नहीं, मेहनत से तय होती है। का मजाक उड़ाते हुए जोर से हंसी। अरे तेरा सपना और मेरी कार में जमीन आसमान का फर्क है। जा पहले अपनी चप्पल तो ठीक कर ले। पूरी क्लास फिर हंस। लेकिन रोहित ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी में एक आग थी, कुछ कर दिखाने की ठान। उसने अपनी रोटी खाई, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी को नहीं दिखी। वो चमक थी एक ऐसे लड़के की जो अपनी औकात से ऊपर उठने का सपना देख रहा था। 5 साल बीत गए, समय ने सब कुछ बदल दिया। मधु की जिंदगी अब वैसी नहीं रही। उसके पिता का बिजनेस धीरे धीरे डूब गया। घर की आर्थिक हालत खराब हो गई। मां की बीमारी ने हालात और बिगाड़ दिए। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। वहीं मधु, जो कभी अपने रब और रुतबे पर इतराती थी, अब नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही थी। उसका घमंड टूट चुका था और अब वो जिंदगी की सच्चाई से रूबरू थी। एक दिन उसने एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया। कंपनी का नाम था स्पर्श टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ऑफिस देखकर मधु की आंखें चमक उठीं। चमचमाती कांच की दीवारें, रिसेप्शन पर स्मार्ट स्टाफ, एसी की ठंडी हवा और चारों ओर फैली प्रोफेशनल एनर्जी। मधु ने अपने पुराने लेकिन साफ सुथरे फॉर्मल कपड़े पहने थे। हाथ में एक फोल्डर था जिसमें उसका रिज्यूमे था। उसकी आंखों में डर था, थोड़ा आत्मसम्मान था और बहुत सारी मजबूरी थी। रिसेप्शन पर पहुंचते ही उसने कहा, हेलो, मेरा नाम मधु है। मेरा आज 11 बजे इंटरव्यू है HR मैनेजर से। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी मैम, आज इंटरव्यू खुद MD सर ले रहे हैं, आप वेटिंग रूम में बैठिए। मधु की धड़कनें तेज हो गईं। इतने बड़े आदमी का इंटरव्यू, ये सोचकर उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। थोड़ी देर बाद एक असिस्टेंट आई और बोली, मैम चलिए सर, आपको बुला रहे हैं। मधु ने एक गहरी सांस ली और कांपते कदमों से केबिन की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने अंदर कदम रखा। सामने बैठे शख्स को देखकर उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। ब्लैक सूट में साफ सुथरा आत्मविश्वास से चमकता चेहरा, वो चेहरा कुछ जाना पहचाना सा था। मधु ने दोबारा देखा, वो कोई और नहीं, रोहित था। वही रोहित जिसे उसने स्कूल में पूरे क्लास के सामने मजाक का पात्र बनाया था। वही रोहित जिसे वो गरीब और छोटा समझती थी। आज वही रोहित इस चमचमाते ऑफिस का मालिक था और मधु उसकी नौकरी की उम्मीदवार। मधु के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। उसने मधु को फिर से देखा। अब वो उस स्कूल के साधारण से लड़के जैसा नहीं था। उसमें एक अलग सी चमक थी, वो आत्मविश्वास जो सालों की मेहनत और संघर्ष से आता है। बैठिए, रोहित ने बिना मुस्कुराए शांत स्वर में कहा। मधु ने खुद को संभाला
और धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गई। उसके हट सूख चुके थे और गला भारी हो रहा था। रोहित ने फोल्डर की ओर देखते हुए कहा, आपका रिज्यूम देखा, इंटरव्यू में देर नहीं हुई, ये अच्छा है। मधु ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें बार बार रोहित के चेहरे पर जाती और फिर झुक जाती। रोहित ने सामान्य लहजे में पूछा, पिछले 2 साल में आपने कोई फुल टाइम जॉब नहीं किया? मधु ने धीरे से जवाब दिया, कुछ पर्सनल कारणों की वजह से, फैमिली बिजनेस। रोहित ने जैसे जानबूझकर सवाल किया। मधु की आंखों में आंसू तैर गए। वो अब कुछ नहीं रहा। पापा की तबीयत खराब हो गई थी, बिजनेस बंद करना पड़ा। रोहित चुप रहा। उसने मधु की बातें ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर ना घमंड था, ना कोई तंज, बस एक शांत शालीन चुप्पी। आपकी क्वालिफिकेशन ठीक है, रोहित ने कहा, लेकिन आजकल मार्केट में बहुत कंपटीशन है। मधु ने पहली बार आत्मविश्वास से कहा, मुझे बस एक मौका चाहिए। सर, मैं किसी भी प्रोफाइल में काम करने को तैयार हूं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रोहित ने चुप्पी तोड़ी। मधु, तुम मुझे पहचानती हो? मधु का गला भर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं जानती हूं। तुम वही रोहित हो, स्कूल का सबसे मेहनती लड़का। रोहित अभी शांत था। उसने कहा, उस दिन की बात मैं नहीं भूल पाया जब तुमने पूरे क्लास के सामने मेरा मजाक उड़ाया था। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मुझे कुछ बनकर दिखाना है, लेकिन सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए। मधु का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो रोहित, उसने कहा, मैंने तब सिर्फ तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी हालत देखी थी, तुम्हारी मेहनत और सपनों को नहीं देखा। रोहित ने गहरी सांस ली और कहा, मधु, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और सबसे बड़ी सीख यही है कि जो लोग तुम्हें नीचे गिराते हैं वही तुम्हें उड़ना सिखाते हैं। मधु अब भी सिर झुकाए थी। उसका घमंड, उसकी रुतबे वाली दुनिया अब टूट चुकी थी। रोहित अपनी कुर्सी से उठा और उसके पास आया। तुम्हें नौकरी चाहिए और तुम्हें मेहनत करने की चाहत है। तुम ये जॉब डिजर्व करती हो, लेकिन याद रखना, ये किसी एहसान की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हें अपने काम से खुद को साबित करना है। मधु ने आंसू पोंछे और पहली बार दिल से मुस्कुराई। उस मुस्कान में पछतावा था और साथ ही कृतज्ञता भी थी। अगले सोमवार से मधु ने ज्वाइन कर लिया। वो अब स्पर्श टेक सॉल्यूशंस की जूनियर ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव थी। ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर वो उसी सिस्टम में काम कर रही थी जिसके मालिक को उसने कभी औकात से ज्यादा सपने देखने वाला कहा था। शुरुआत में हर दिन उसके लिए भारी था। आसपास के लोग नहीं जानते थे कि वो कौन है या उसका रोहित से क्या रिश्ता है, लेकिन मधु खुद जानती थी। वो हर दिन अपने अतीत की शर्मिंदगी और पछतावे की आग में जलती थी। रोहित ने कभी मधु के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। वो हमेशा एक सीनियर की तरह पेश आता, प्रोफेशनल, शालीन और पूरी तरह तटस्थ। लेकिन यही बात मधु को सबसे ज्यादा चुभती थी। जिस लड़के को कभी नजर उठाने लायक नहीं समझती थी, आज उसी के बनाए सिस्टम में वो अपनी पहचान तलाश रही थी। एक दिन लंच टाइम में रोहित ऑफिस फ्लोर पर आया। उसकी नजर मधु पर पड़ी। मधु ने जल्दी से नजरें झुका ली। उस दिन शाम को रोहित ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। तुम्हारा काम देख रहा हूं, रोहित ने फोल्डर बंद करते हुए कहा। तुम वाकई मेहनत कर रही हो? मधु ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ कहा नहीं। पर एक बात जानना चाहता हूं, रोहित ने पहली बार सीधे मधु की आंखों में देखा। तुम्हारा ये बदलना, क्या ये सिर्फ मजबूरी की वजह से है या तुमने सचमुच कुछ सीखा है? मधु की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर कहा, रोहित, जब सब कुछ छीन जाता है तब इंसान को अपनी असली औकात और दूसरों की अहमियत समझ आती है। उस दिन जब मैं तुम्हारे सामने बैठी थी, मैं सिर्फ नौकरी नहीं मांग रही थी, मैं अपनी गलतियों की माफी मांग रही थी। अपने अहंकार की सजा मैं भुगत चुकी हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित ने नजरें हटा ली और धीरे से कहा, कभी कभी वक्त लोगों को बहुत कुछ सिखा देता है और कुछ लोग उसी वक्त को जवाब बनाकर लौटते हैं। मधु ने पहली बार खुलकर कहा, मैं जानती हूं मैं तुम्हारे लायक नहीं थी, लेकिन अब शायद मैं तुम्हारे बनाए इस सिस्टम में कुछ अच्छा कर सकूं। मैं बस इतना चाहती हूं
कि खुद को साबित कर सकूं। रोहित ने एक लंबी सांस ली। साबित करने की जरूरत नहीं, तुम अब यहां काम कर रही हो तो बस ईमानदारी से करो, बाकी सब वक्त तय करेगा। उस पल मधु ने महसूस किया कि जिसे उसने कभी नीचा समझा था, आज वही सबसे ऊंचा बनकर सामने खड़ा है। और फिर भी इतना विनम्र, इतना शांत। शायद यही असली जीत थी। 7 महीने बीत गए। मधु अब ऑफिस की एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। उसके काम में निखार आ गया था, उसके व्यवहार में विनम्रता थी और उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी। उसे अब बड़ी क्लाइंट मीटिंग्स में शामिल किया जाने लगा। सबको लगने लगा कि इस लड़की में सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि जिंदगी से सीखी हुई समझ भी है। फिर आया वो दिन, कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी डील, एक विदेशी निवेशक का प्रोजेक्ट। रोहित ने तय किया कि इस प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी मधु संभालेगी। कुछ लोगों को हैरानी हुई, लेकिन रोहित को नहीं। वो जानता था कि जिसे जिंदगी एक बार तोड़ देती है, वो दोबारा खड़ा होना भी सीख लेता है। और मधु अब वो इंसान बन चुकी थी। प्रेजेंटेशन के दिन बॉर्डर रूम खचाखच भरा था। विदेशी क्लाइंट सामने बैठे थे। मधु ने अपने आत्मविश्वास से सब कुछ चौंका दिया। उसकी भाषा, उसकी तैयारी, उसकी स्पष्टता, सब कुछ लाजवाब था। जब मीटिंग खत्म हुई और क्लाइंट्स ने डील साइन की तो पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठा। रोहित ने भी तालियां बजाईं। मधु ने जब उसकी ओर देखा तो वह जानती थी कि यह सिर्फ एक कामयाबी नहीं थी, यह उसके अतीत को पीछे छोड़ने की शुरुआत थी। शाम को रोहित ने उसे फिर कैबिन में बुलाया। अच्छा काम किया, रोहित ने कहा। मधु मुस्कुराई। थैंक यू सर। लेकिन जो कुछ सीखा वो यहीं से सीखा, जिंदगी से। और आपसे कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद रोहित ने कहा, एक बात बताऊं? मधु ने कहा, हाँ। जिस दिन तुम इंटरव्यू के लिए आई थी, मैं तुम्हें रिजेक्ट करने वाला था। मधु का दिल धड़क उठा। रोहित ने आगे कहा, लेकिन उसी वक्त मैंने खुद से पूछा, अगर मैंने भी वही किया जो तुमने मेरे साथ किया था, तो फिर मुझ में और तुम में फर्क क्या रहेगा? किसी को माफ करना खुद को ऊंचा करने का सबसे बड़ा रास्ता है। मधु की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर कहा, और किसी से माफी मांगना खुद को इंसान बनाए रखने का। दोनों मुस्कुराए। कोई पुरानी शिकायत अब बाकी नहीं थी। एक नया रिश्ता बन गया था, सम्मान और सीख का। समय बीता गया। मधु अब कंपनी की एक मजबूत स्तंभ बन चुकी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सबके बीच सम्मान दिलाया। लेकिन रोहित और मधु की कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक दिन कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट मिला जिसके लिए एक नई टीम बनानी थी। रोहित ने मधु को उस टीम का लीडर चुना। यह सुनकर मधु हैरान थी। उसने रोहित से पूछा, मुझ पर इतना भरोसा क्यों सर? रोहित ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने तुम में वही आग देखी है जो कभी मुझ में थी। तुम अब सिर्फ मधु नहीं हो, तुम एक मिसाल हो, और मैं चाहता हूं कि तुम दूसरों को भी वही सिखाओ जो तुमने सीखा। मधु ने उस दिन एक नया सबक सीखा। जिंदगी सिर्फ जीतने की नहीं, बल्कि दूसरों को भी जीतने का मौका देने की होती है। उसने उस प्रोजेक्ट को इतनी मेहनत से पूरा किया कि कंपनी का नाम और ऊंचा हो गया। और रोहित वो हमेशा की तरह शांत, विनम्र और अपने सपनों को सच करता रहा। कुछ महीनों बाद कंपनी का सालाना समारोह हुआ। सैकड़ों कर्मचारी, चमचमाता स्टेज और चारों ओर खुशी का माहौल। रोहित ने मधु को स्टेज पर बुलाया। उसने माइक थामा और सबके सामने कहा, जिंदगी में हम कई बार गलतियां करते हैं, दूसरों को कम समझते हैं, उनके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन असली जीत तब होती है जब आप उन गलतियों को सुधारते हैं। मधु मेरी टीम का हिस्सा नहीं, बल्कि एक मिसाल है। एक मिसाल की इंसान बदल सकता है, सीख सकता है और फिर उड़ सकता है। मधु की आंखें नम थी। उसने माइक लिया और धीरे से कहा, मैंने जिंदगी से एक बात सीखी है, सपने वही सच होते हैं जो मेहनत और इंसानियत से बनते हैं। मधु, तुमने मुझे सिर्फ नौकरी नहीं दी, बल्कि एक नई जिंदगी दी, और इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। हॉल तालियों से गूंज उठा। उस पल में न सिर्फ मधु की जीत थी, बल्कि रोहित की भी जीत थी। एक ऐसी जीत जो सिर्फ कामयाबी की नहीं, बल्कि इंसानियत की थी। ये कहानी सिर्फ रोहित और मधु की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखता है।
ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी गलतियों से सीखता है और माफी मांगने की हिम्मत रखता है। और सबसे बड़ी बात, ये हर उस इंसान की कहानी है जो दूसरों को माफ करके खुद को और ऊंचा उठाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और जाते जाते हमारे वीडियो पर एक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लाता रहूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।